रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा लोगों ने निकाला, अब आप भी यात्रा निकाले, कहीं वक्त नहीं लग गया, लेट नहीं हो गया आपको लगता है? मुझे लगता है कि लेट का विषय तो नहीं है। यात्रा तो निकल रही है, बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकल रही है, कांग्रेस पार्टी की जय हिंद यात्रा निकल रही है। और उसके बाद अभी मैंने अनाउंस किया है कि भाई कल से मेरे यात्रा का शुरुआत होगा और पूरे देश भर में और पूरे महाराष्ट्र में लगातार 15 दिन तक हमारी यात्रा अपने चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि भारत जिंदाबाद यात्रा से दलित समाज में एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण करने का हम प्रयत्न करेंगे। हम युद्ध के लिए तैयार है, ये भी पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे। और हम आर्मी के पीछे, नरेंद्र मोदी जी के पीछे हम ताकत से, हमारा दलित समाज बड़ी संख्या में आरपीआई है, ये हम हमारी ताकत से बताएंगे। और तिरंगे झंडे लेकर हमारी जो भारत जिंदाबाद यात्रा है वो निकलेगी। और मुझे लगता है कि जन जागृति करने के लिए ये यात्रा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से बयान देते हैं, उसके बाद शिवसेना जो है यहाँ पर उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के पर क्या जो विपक्ष पार्टियां हैं वो मजाक उड़ा रही हैं? आपको लगता है कि समर्थन नहीं दे रही हैं? मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का समर्थन है, लेकिन अभी उल्टी सीधी बातें करने की आदत अपोजिशन को है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे आदरणीय नेता है, अपोजिशन लीडर है राज्यसभा में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बोला है भाई छुटपुट की लड़ाई की बात सही है, तो छुटपुट की लड़ाई थी, छोटी लड़ाई थी, वो एक दिन की लड़ाई थी और उसमें मतलब पाकिस्तान के अनेक अड्डों को उद्ध्वस्त किया है। पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले अनेक लोगों को भी शिकार बनाया है। तो ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो एक दिन का सरकार ने ऐलान किया था कि हम आतंकवादियों का खात्मा करेंगे और उन्होंने, सरकार ने, हमारे एयरफोर्स ने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया है, अड्डे पूरे उद्ध्वस्त किए हैं। अभी बाकी सरकार ने पीओ के हमारे ताबे में देने का ऐलान, मांग पाकिस्तान के पास किया है। पाकिस्तान अगर जल्दी निर्णय नहीं लेता है तो पीओ के लिए आर पार की लड़ाई होगी और पीओ के भारत के कब्जे में होगा। सर, ऑल पार्टी के सांसद जो है वो विदेशों में जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, लेकिन आरपीआई से सर क्या कोई जा रहा है क्या? ना, मुझे लगता है कि मैं आरपीआई का मैं अकेला सांसद हूँ और मेरे ऊपर इंडिया में काम करने का जिम्मेदारी दिया है। सभी पार्टी के जो एमपी है वो जा रहे हैं, मैं मंत्रिमंडल में भी हूँ और मेरे ऊपर पूरे देश भर में अनेक राज्यों में जाकर जन जागृति करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। महाराष्ट्र में ज़्यादा ध्यान देने के लिए मुझे बताया है, मुंबई हमारे इकोनॉमिकल कैपिटल है, यहाँ भी ध्यान देने के लिए हमको बताया है। इसीलिए मैं बाहर जाने का विषय नहीं था। मैं तो इंडिया में रहकर मतलब यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जो करतूतों के खिलाफ मैं लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल कि बरसात की शुरुआत होने से पहले ही कल्याण में जिस तरह से देख रहे हैं कि बिल्डिंग का स्लैब गिरा, 6 लोगों की मौत हो गई, बीएमसी ने बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया है। आपको लगता है नोटिस देने से क्या लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएगी? जो 6 लोगों की मौत हुई है, बरसात शुरू होने वाले हैं। नहीं, क्या मैं समझा? कल्याण में 6 लोगों की मौत हुई बिल्डिंग का स्लैब गिरने से सर, और बीएमसी ने कई सारे बिल्डिंगों को नोटिस थमाया है। क्या लगता है नोटिस थमाने से सोल्यूशन निकल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो घर बेघर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह बिल्डिंगें जब ऐसी कोलैप्स हो जाती है बारिश से, हवा से, तो म्यूनसिपाल्टी की तरफ से उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई ये बिल्डिंग जो है ये अभी आपको रहने लायक नहीं है और इस बिल्डिंग को छोड़कर आपने बाहर रहना चाहिए, उसका आपने डेवलपमेंट करना चाहिए। ये नोटिस म्यूनसिपाल्टी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन लोग वो बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, हमको, हम रहेंगे कहाँ, हम क्या करेंगे, फिर ऐसे हादसे होते हैं। इसीलिए म्यूनसिपाल्टी ने उनको पहले नोटिस दिया था, उसके मुताबिक लोगों ने बाहर रहने के लिए जाने की आवश्यकता थी, वरना ये 6 लोगों की मौत नहीं होती थी। इसीलिए म्यूनसिपाल्टी ने पूरा सर्वे करना चाहिए। मुंबई, कल्याण है या हर महानगर पालिका है, और जो बिल्डिंग पुरानी हो गई है उनको, उन लोगों को वहाँ से फोर्सफुली हटाना चाहिए और उनको दूसरा अकोमोडेशन का देने के बारे में कोई प्लान बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामदास आठवले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, विपक्ष पता नहीं किस मानसिकता से चल रहा है, उन्हें इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। कैमरामैन साईं के साथ शुभ पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।